शुरुआत खबरों की बड़ी खबर से करेंगे। इजराइल का लेबनान पर हमला, सफेद फास्फोरस बम से हमला, जनूबी लेबनान के इलाकों में हमला, रिहायशी इलाकों में गिराए फास्फोरस बम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। सफेद फास्फोरस बम से यह हमला किया गया है। जनूबी लेबनान के इलाकों पर यह अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम गिराए गए हैं। तो बड़ा हमला यहां पर देखने को मिला है। लेबनान में हमला हुआ है। इजराइल ने ये अटैक किया है लेबनान पर। सफेद फास्फोरस बम से ये बड़ा हमला यहां पर किया गया। जनूबी लेबनान के इलाकों में ये हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों में ये फास्फोरस बम गिराए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लेबनान पर अटैक किया गया है इजराइल के जरिए। तो मिडिल ईस्ट में लगातार जो हालात हैं वो कशीदा बने हुए हैं और अब इजराइल की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है लेबनान के खिलाफ और लेबनान में ये अटैक हुआ है। फास्फोरस बम यहां पर गिराए गए हैं और इससे खासा नुकसान यहां देखने को मिल रहा है। खाड़ी के समंदर से इस वक्त बारूद की ऐसी महक आ रही है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ट्रंप पड़े हैं कि ईरान को उनकी बात माननी ही होगी, न्यूक्लियर हथियार भूलने होंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना होगा। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका ने खाड़ी देश में सी हॉक की तैनाती कर दी है, दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। रिपोर्ट देखिए। सुलगता हुआ समंदर, आसमान से बरसती मौत और मलबे में तब्दील होते शहर। ये वो खौफनाक मंजर है जो पिछले 40 दिनों तक दुनिया ने अमेरिका और ईरान के बीच देखा। दोनों देशों ने एक दूसरे पर इतने घातक हमले किए कि खाड़ी का इलाका बारूद के ढेर पर बैठ गया। ट्रंप की सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया तो ईरान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिका के साथियों की तरफ खोल दिया। 40 दिनों तक चली इस तबाही ने वर्ल्ड इकोनॉमी की कमर तोड़ दी और दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जब तबाही हदों को पार करने लगी तो पिछले महीने इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की मेज सजी, लेकिन ये बातचीत नाकाम हो गई। तब से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की, लेकिन कोई नई डील नहीं हो पाई। ट्रंप की शर्तें बिल्कुल साफ हैं। ईरान को परमाणु हथियार का हाथ छोड़ना होगा, साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी फीस और बिना रोक टोक के खोलना होगा। Well, I think we're doing very well. I think starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish them off. हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीज फायर को लेकर समझौता हुआ है। साथ ही अमेरिका ने $300 अरब यानी कि करीब 25 लाख करोड़ रुपए के रिकंस्ट्रक्शन फंड और इन्वेस्टमेंट का पासा भी फेंका है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गौलिबाफ ने 2 टूक कह दिया है कि तेहरान सिर्फ एक्शन पर भरोसा करता है। जब तक अमेरिका कदम नहीं पीछे खींचेगा, ईरान कोई रियायत नहीं देगा। डील फेल होने के बाद अब अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में ईरान को घेरने वाली नाकेबंदी कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदरगाहों को घेरने के लिए 20 से ज्यादा खतरनाक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इस नेवल ब्लॉकेड की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि अब तक 111 कमर्शियल जहाजों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया जा चुका है। इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे बड़ा सिकंदर है MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर। समंदर के ऊपर इसकी रैपलिंग ट्रेनिंग से ईरान सहमा हुआ है। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला ये हेलीकॉप्टर समंदर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों का काल है। एंटीशिप मिसाइलों, टॉर्पीडो और हैवी मशीन गन से लैस सी हॉक घने कोहरे, भारी बारिश या रात के अंधेरे में भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। Iran has the choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting,
sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal, across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do. अगर अमेरिका के पास सी हॉक का हंटर है तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। समंदर की घेराबंदी के बीच ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए अपने सबसे घातक और अचूक एयर डिफेंस सिस्टम अराशे कामगीर को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। अराशे कामगीर ईरान का नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे ड्रोन और हवाई टारगेट को पहचानने और मार गिराने के लिए डेवलप किया गया है। इसी की मदद से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया था। ईरान का दावा है कि उसका ये नया डिफेंस सिस्टम आसमान में उड़ने वाली किसी भी आफत को राख करने की ताकत रखता है। तेहरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी रीपर ड्रोन ने उसकी सीमा लांघने की हिमाकत की तो अराशे कामगीर उसे पल भर में मार गिराएगा। फिलहाल खाड़ी के इलाके में एक बेहद नाजुक सीज फायर तो लागू है, लेकिन बारूद के इस ढेर को सुलगने के लिए महज एक चिंगारी की जरूरत है। एक तरफ अमेरिका की कड़क नाकेबंदी है तो दूसरी तरफ ईरान के घातक एयर डिफेंस सिस्टम का पहरा। ये तनाव किसी अमन की तरफ बढ़ेगा या फिर महाविनाश के नए दौर की शुरुआत करेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।